सरकार आज लोकसभा में 3 अहम बिल पेश करने जा रही है। इनमें महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ संशोधन विधेयक 2026, दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। इन बिल का मकसद ये है कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए और इन तीनों बिलों को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बिल को पेश करेंगे। लोकसभा में बिल पर चर्चा के लिए 18 घंटे का समय तय है और 17 तारीख को लोकसभा में चर्चा के बाद तीनों बिलों पर वोटिंग हो जाएगी। राज्यसभा में तीनों बिल 18 अप्रैल को पेश किए जाएंगे। चर्चा का समय 10 घंटे का है और 18 अप्रैल को ही राज्यसभा में भी चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाएगी। अब मसला ये फंस रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि आप 2 राज्यों में चुनाव के समय में डिलिमिटेशन बिल लेकर आ रहे हैं। आप ऐसे वक्त पर महिला आरक्षण बिल को संशोधित करने की बात कर रहे हैं जबकि आप खुद 2023 में इसे पास करा चुके हैं। और तब जब विपक्ष ये कह रहा था कि आप 2029 तक का इंतजार क्यों कर रहे हैं, 2024 के लिए इसे आप लागू करवा दीजिए, तब सरकार ने कहा कि अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब सरकार ने संविधान संशोधन करके नारी शक्ति वंदन एक्ट पारित किया था, इसलिए उसमें बदलाव के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना होगा। संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की भी जरूरत होती है, ये तो आप जानते हैं। लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है। इसके हिसाब से 2/3 बहुमत हुआ 360 सीटों का। एनडीए के पास इस वक्त 292 सांसद हैं, विपक्ष के 233 सांसद हैं। 15 एमपी ऐसे हैं जो किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं है। अगर ये सभी 15 सांसद सरकार का सपोर्ट कर भी दे तो भी सरकार के पास 2/3 बहुमत यानी कि 360 का आंकड़ा नहीं होगा। इसलिए संविधान संशोधन पारित करने के लिए सरकार को विपक्ष के सहयोग की बड़ी जरूरत होगी, तभी लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं और महिला रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है। सरकार ने विरोधी दलों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश तो की है और लगातार कर रही है, बार बार भरोसा दिला रही है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। हर राज्य में लोकसभा की सीटें 50% तक बढ़ाई जाएंगी, यानी कि अगर तमिलनाडु की 39 सीटें हैं तो वो बढ़कर 59 हो जाएंगी। केरल की 50% सीटें बढ़ी तो लोकसभा सीटों की संख्या भी 20 से बढ़कर 30 हो जाएगी। सरकार इसी बात को सदन में स्पष्ट करेगी। आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी दल सरकार के साथ आकर देश की महिलाओं को उनका हक देंगे।